यहाँ पर चल रही है इस वक्त ट्रांसमिशन चल रही है। मैं सहरी की ट्रांसमिशन बड़े शौक से देखती हूँ, तो ये खैर चल रही है। फ़िलहाल मैंने कहा कल के लिए जो है ड्रेस निकाल लूँ। कल मैंने कौन सा पहनना है, कौन सा पहने यार। ये पिंक और ये पहन लेते हैं। कल पहला रोज़ा है तो इंशाल्लाह नहा धोकर जो है आई एम थिंकिंग कि मैं ये वाला ड्रेस पहन लेती हूँ। ठीक है, चले जिसे निकाल लेते हैं। ओह आई एम सो एक्साइटेड, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सारा साल मैं इस टाइम के लिए इंतज़ार करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है रमज़ान को फ़ील करना, रमज़ान की ट्रांसमिशन देखना। अमेजिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने घरों में खैर आफियत सेहत ज़िंदगी सलामती के साथ होंगे और आप सब ने जो है वो पहला रोज़ा जो है वो ऑब्ज़र्व किया हुआ होगा और मतलब पहला रोज़ा होगा आप सबका भी। तो आप सबको एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से हैप्पी रमज़ान, बहुत ज़्यादा रमज़ान की शुभकामनाएँ और रमज़ान मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से रमज़ान जो है वो मुबारक हो। और आज हो चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने अंधेरे में क्यों खड़ी हूँ, तो मसला ये है कि जी यूपीएस हो गया है ख़राब और इस वक्त लोड शेडिंग का टाइम है, तो लाइट चली गई है। तो इस वजह से मैंने कहा क्यों आप लोगों से रब्ता नहीं टूटना चाहिए, तो आज पहले रोज़े की मुबारकबाद आप लोगों को सबसे पहले दे दूँ। और अभी माशाल्लाह मैंने जो काम थे वो कर। हाँ जी, तो अभी बस मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किचन में जो है मैंने चाट भी मिक्स करके फ़िलहाल रख लिया है। हम लोग ज़रा गरम गरम चाट खा रहे होते हैं, तो मैंने कहा मैं उसे एंड टाइम पे कर लूँगी। और आज डिज़ास्टर ये हुआ है कि गैस बिल्कुल जो है वो इस वक्त नहीं आ रही है और आई वंडर कि किस तरह से लोग अफ्तारियाँ प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि पूरे शहर का यही हाल है, गैस ही नहीं आ रही है और सिलेंडर पे आप कितना कुछ इंसान कोई कर सकता है। तो आपको सभी को पता है कि जी रोज़ों में जो है वो फ्राइड आइटम्स भी बन रहे होते हैं, समोसे रोल वगैरह, तो उसका और पकौड़ों का पता नहीं क्या होगा। खैर चलिए, देखिए अभी तक नहीं आ रही है, हल्की हल्की आ रही है, बहुत हल्की आ रही है गैस, इसीलिए जो है मैंने पहले से प्रेपरेशन करके रखी है। बस अभी बच्चे आने वाले होंगे, मैं जा रही हूँ, बच्चों को पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। और साथ साथ जो है मैंने दही बूंदी बना रही हूँ, आज चाट बना रही हूँ, रोल करूँगी, आमना भाभी जो है वो पकौड़े बनाएंगी। तो फ़िलहाल आज के मेन्यू में ये है और इसके अलावा बस आप लोगों के साथ जो भी थोड़ा सा आज मैं व्लॉग शूट करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी चलते हैं, फ़िलहाल मैं जाके पढ़ा रही हूँ बच्चों को। एंड आप लोगों को सबको फिर से एक दफ़ा मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। 3 बजे वाली चली गई है, 4:45 से 4:45 के बजाय 3:45 से शायद 4:45 वाले टाइम हो गया है शायद लाइट का ना। अब 4 बजे ही मेरे ख्याल से 4 बजे 4:45 बजे जब लाइट आएगी तभी आएगा। तो फ़िलहाल मैं आ गई हूँ किचन में और तैयारी सारी करके रख ली है, शरबत भी मिक्स करके रख लिया है, पापड़ी निकाल ली है, खजूरें निकालनी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ट्रे भी रेडी कर दी है पहले से। और क्या है, हाँ जी, शरबत भी मैंने बना लिया। तो बस अब ये है कि बच्चे आने वाले हैं, जल्दी से बच्चों को पढ़ाऊँगी और जल्दी जल्दी जो होता है वो बच्चों को भी साथ साथ पढ़ाना होता है और साथ साथ इफ्तारी की भी तैयारी चल रही होती है। क्लाउडी हो गया अचानक से, चलो जी सही है। और अभी मुसीबत यूपीएस भी हमारा जो है उस दिन लाइट इतनी तेज़ आई थी जिसकी वजह से यूपीएस भी जो है वो फ्लक्चुएशन हो रही थी, तो यूपीएस भी ख़राब हो गया है, तो घर में हुआ हुआ है अंधेरा। हाँ जी, तो यहाँ पर बच्चों को साथ साथ पढ़ाते पढ़ाते जो है मैंने बूंदी भिगो ली थी, क्योंकि अगर ये ठंडे पानी में भीगी हुई हो तो फिर ये टूटती नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो आमना भाभी जो है वो पकौड़ों की तैयारी कर रही थी और मैंने कहा चलें जी जितनी देर में वो पकौड़ों के लिए बैटर वगैरह जो है वो प्रिपेयर करती हैं, तो मैंने उतनी देर में जो है वो रोल्स फ्राई कर लेती हूँ। आज हमारी पहली अफ्तार रेडी हो चुकी है, हमने बनाए हैं दही बूंदी। हाँ जी, तो दही बूंदी वगैरह बनाई है, चाट बनाई है, रोल्स तले हैं, पकौड़े हैं और चटनी वगैरह है। तो बस अभी टाइम होने वाला है, बच्चों को मैंने फ़ारिग कर दिया है और ट्यूशन वाले बच्चों को जो है वो मैं फ़ारिग कर चुकी हूँ। और अब जल्दी जल्दी से जो है वो आके यहाँ पे चीज़ें जो है वो जल्दी से रेडी कर ली हैं, पकौड़े हमने भाभी कर लिए थे। बस अब ये है कि अब जल्दी से जो है वो शीट वगैरह भिजवाते हैं और अभी जो है वो 15 मिनट वैसे रहते हैं, लेकिन चलो फिर भी मैंने जल्दी से इसीलिए काम हमने कर लिया है। तो अभी बस जो है बच्चे अभी भी गए हैं, बीबी मौजूद है, बच्चे चलें जी।
हाँ जी, तो यहाँ पर नैना भी आ गई है। नैना आ गई हो? इसको मैंने क्योंकि पेपर्स होने इसलिए मैंने इसको कहा था कि जी आ जाना है ना, क्योंकि बाबा ने नहीं तो तरावी के बाद छोड़ के जाना था, तो मैंने कहा कि आ जाना। पहले तो सुन तो नहीं पाऊंगी, बस अफ्तारी के फ़ौरन बाद पढ़ने बैठेंगे, सही है। तो बाकी मेरे बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और नैना आ चुकी है। नैना कैसा गुजरा पहला रोज़ा आपका? हाँ जी, तो बाकी सब भी जो है वो माशाल्लाह बाहर शीट जो है वो लग चुकी है, आपको नज़र आ रही होगी, बाहर शीट जो है वो बिक चुकी है। और नैना कैसा गुजरा पहला रोज़ा? अच्छा, प्यास व्यास लगी, भूख वूख लगी? अच्छा, वो फिर किचन में छुप के कौन खा रहा था? सही है। तो जी अभी बस हो गया है, रोज़ा होने वाला है, बस अभी 10 मिनट है, लेकिन 10 है कि 9 मिनट है? 9 मिनट है ना बच्चों? और ने ना टीवी चलाना, टीवी से पता चलेगा, ठीक है। तो अभी बस जल्दी जल्दी में बच्चों को फारिग किया पढ़ाकर, और अब जल्दी जल्दी से जो है वो बस शीट भी माशाल्लाह लग गई है, हमारा जो है वो दस्तरखान रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब ये है कि बस बैठेंगे और अफ्तारी खोलेंगे। तो आप सबको एक दफ़ा फिर से पहला रमज़ान बहुत बहुत मुबारक जी। तो एंड रोज़े के टाइम जो है वो लाइट चली गई है और ये हाल है। सुबह गैस भी नहीं थी, अभी शुक्र है गैस तो आ रही है, लेकिन क्या है कि वो लाइट चली गई है तो अंधेरा छा गया है, यूपीएस भी नहीं है। तो पहला रोज़ा जो है वो अंधेरे की नज़र ना हो जाए। पहली अफ्तारी, पहला इफ्तार जो है वो। हाँ जी, तो यहाँ पर आमना भाभी भी है। क्या कहना आमना भाभी आपका इस बारे में? आप अच्छा, कैसा गुजरा पहला रोज़ा? अच्छा गुजरा है ना, कितना प्यारा रोज़ा था ना, प्यास लगी। और आंटी आपका इस बारे में क्या कहना है? और कैसा गुजरा पहला रोज़ा? है ना, बहुत अच्छा था ना। जीनिया कल से रखेगी। और अभी ये जो है यहाँ पर सारा लगा हुआ था ट्यूशन का सेटअप, और अभी ये सेटअप चेंज हुआ है 2 मिनट में, और अभी हमारी जो है माशाल्लाह आज की पहली अफ्तार जो है वो रेडी है। हाँ जी, लाइट चली गई है और मुसीबत जो है अभी हम लोग को अंधेरे में बैठना पड़ रहा है, और अब अज़ानों की आवाज़ भी पता नहीं कैसे आती है कि नहीं आती। खैर बहरहाल बहुत अच्छा रोज़ा गुजरा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन ही बहुत प्यारा था, बहुत बरकतों वाला था, खैर आफियत वाला था, और धड़ाधड़ अल्लाह ताला की रहमत जो है वो जल थल बरस रही है, और बहुत बारिश हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन आपको पता है कि जैसे बारिश में हमेशा क्या होता है, लाइट चली जाती है और लाइट भी चली जाती है, और लाइट आ चुकी है। चलो जी, शुक्र है रोज़े से पहले लाइट। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगो, रोज़े से पहले जो दुआ मांगी जाती है ना वो कबूल होती है, तो दुआ मांगो ताकि अल्लाह ताला सारी दुआएं कबूल करे। और ये अफ्तार है हमारी, दूसरे पढ़ो और मेरे ख्याल से आसानी होंगी तो आवाज़ आ जाएगी। हमारे मकामी वक्त के मुताबिक कोयटा में अजान हो चुकी थी, अब सबको बुला लिया था, सब बैठ चुके थे और अब मज़े से इफ्तार कर रहे थे। बहुत मजे की छोटे थैला लेके आते थे, छोटे थैले में कुछ ना कुछ कैसे बहुत मजे की चटनी, और भी बहुत मजे की। अच्छा, चटनी कल रात ही तैयार हुई है। अब ये है अफ्तार के बाद का सीन, और मैं आपको दिखाती हूँ अफ्तार के बाद का सीन क्या है। हर तरफ मैथ्स ही मैथ्स है। ये है लेवल 7 का मैथ्स, ये है लेवल 5 का मैथ्स, और दोनों बच्चों को जीनिया और नैना को, दोनों को मैं क्या पढ़ा रही हूँ? मैथ्स पढ़ा रही हूँ। और हालात वक्त पर क्या होता है, क्या कह रहे हैं, जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं, लेकिन पता नहीं F6 सिस्टम की वजह से कभी हालात नहीं बदल सकते हैं ना नैना। इंसान रमज़ान में कभी फारिग नहीं हो सकता जब तक आप अगर F6 सिस्टम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों को मैं पढ़ा रही हूँ मैथ्स। हाँ जी, तो अफ्तार के बाद जो है पहले थोड़ा सा बच्चों को पढ़ा लिया था, फिर उसके बाद मैंने आमना भाभी के साथ जाना था टेलर के पास, और उन्होंने अपने जो है वो कपड़े स्टिच होने के लिए देने थे। ईद के कुछ सूट थे उनके, तो हमने कहा चलिए जी दे देते हैं। तो टेलर से बात कर ली थी, तो फिर हमने कहा चलिए जाके दे देते हैं, फिर क्योंकि रश हो जाएगा तो फिर ईद तक जो है वो कपड़े जो हैं वो प्रॉपर्ली स्टिच नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो है वो आमना भाभी के दोनों सूट जो हैं वो अब जो है वो स्टिच होने देने जा रहे हैं। और ये जो वाइट वाला है ये मैंने आमना भाभी को जो है वो बर्थडे पे गिफ्ट करा था, तो इस दफ़ा उन्होंने ये सोचा, क्योंकि ये सारे मतलब ईद पे कुछ पता नहीं चलता, ज़्यादातर गर्मी हो जाती है, हालांकि सर्दियों का सीज़न है। तो हमने कहा कि जी ये थोड़ा सा गर्मियों का ही है, स्प्रिंग का है स्टफ़, तो ये अभी ही स्टिच करवा लेते हैं। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। इसके बाद जो थी बहुत मसरूफ़ हो गई थी, नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद कुरान पढ़ा था, तरावियाँ पढ़ी थी, तो फिर टाइम नहीं मिला था। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रमज़ान में स्पेशली मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, ठीक है? तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी कल दूसरे व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।